आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग जो ये देखो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। ओके, तो उसमें 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रहे थे। अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। और देखिए सभी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे वो स्टेट का है, सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, फिर फार्मा का आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो ये फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। ओके, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस हम लोग आ चुके। बाकी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज मिल जाते हैं हमारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसी होती है उनके रिगार्डिंग। ओके, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। अभी इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे क्या है। देखो, रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबिटर है ना, रिवर्सिबल जो हमारा कोलिनेस्ट्रेज, इसको अगर हम सही से पढ़े तो ये क्या होता है, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होता है ना। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है, जो एसिटाइल कोलिन जो है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देता है ना, तो इसको एंजाइम को इनिबिट करा के एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देते हैं, तो इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं ना। क्योंकि डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग तो वो होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेंगे, लेकिन ये क्या करती है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देती है, तो इनको इनडायरेक्टली तरीके से ये एक्ट कर रही है, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। तो रिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। तो रिवर्सिबल में देखो यहाँ पर आपका जो है फाइसोस्टिग्मीन आपको दिया हुआ है, लिपिड सोल्यूबल होता है बच्चों। ये एट्रोपिन की पॉइजनिंग जो होती है ना, वहाँ पर ड्रग क्या दी जाती है, आपकी फाइसोस्टिग्मीन ही दी जाती है, ठीक है। तो ये लिपिड सोल्यूबल होती है, भी याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा जो है सी करेक्ट हो गया। रिवर्सिबल जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमारा आता है। सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है ना, अल्फा 1 ब्लॉकर की बात हो रही है ना। तो बच्चों इसमें हमने जोसिन वाली ड्रग पढ़ी है, प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सुलोसिन। तो जोसिन वाले देखो, लोल वाले सारे बीटा ब्लॉकर हैं। जोसिन वाला तुम्हारा ऑप्शन बी में तुम्हें प्राजोसिन दिया है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, तो ये देखो कैथार्टिक, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट या एस्ट्रिंजेंट। तो ये हमारा एंटासिड्स में आता है। एंटासिड्स जब आप पढ़ते हो उसमें सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टमिक में बच्चों आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, है ना। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। माइफ्प्रिस्टोन क्या है बच्चों, एंटी प्रोजेस्टिन है, एंटी एंड्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। तो एंटी प्रोजेस्टिन होता है बच्चों। माइफ्प्रिस्टोन के साथ मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, माइफ्प्रिस्टोन जो होता है मेडिकेशन से टिपिकली यूज इन कॉम्बिनेशन विद मिसोप्रोस्टोल, जो होता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। ये मिसोप्रोस्टोल क्या होता है बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है। तो इसको माइफ्प्रिस्टोन के साथ देते हैं मेडिकल अबॉर्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकाइनेज इज चूजन एज पार्ट ऑफ थेरेपेटिक रेजिमेन विच द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए बहुत सारी जब आप मैकेनिज्म पढ़ लेते हो ना ड्रग्स का, तो बहुत सारे मैकेनिज्म मतलब कि क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ लेते हो, बहुत सारे हमारे मैकेनिज्म तो क्लासिफिकेशन से ही क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ड्रग के यूज़ तुम्हें पता लग जाता है कहाँ कौन सी ड्रग कहाँ पर तुम यूज़ कर रहे हो। तो स्ट्रिप्टोकाइनेज बच्चों तुमने कहाँ पढ़ी थी, फिब्रिनोलिटिक में पढ़ा था, फिब्रिनोलिटिक्स है ना। फिब्रिनोलिटिक्स क्या करते हैं बच्चों, प्लाज्मिनोजन जो होता है उसको एक्टिवेट कराते हैं, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाते हैं। ओके, तो देखो मैकेनिज्म क्या है, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन से फिब्रिन के कन्वर्जन को इनिबिट नहीं कराएंगे। एक्टिवेट कन्वर्जन ऑफ फिब्रिन टू फिब्रिन स्प्लिट, या एक्टिवेट कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कराते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्ट्रिप्टोकाइनेज फिब्रिनोलिटिक में आता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। ओके, ड्रग है स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट ना। इस ड्रग का एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है, जाइनेकोमास्टिया भी करा देती है, और स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर है। तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स में डायूरेटिक दे रखा है ना। अमेलोराइड पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर में आता है ना। फिरोस्मैड लूप डायूरेटिक में आता है हमारा, थायजाइड्स में आते हैं, स्पाइनोलैक्टोन आपका पोटाशियम स्पेरिंग में एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। तो हमने पढ़ा डायूरेटिक कौन सा स्टीरॉयडल है मेरे बच्चों, तो हमने स्पाइनोलैक्टोन के बारे में पढ़ा है। स्टीरॉयडल होता है बच्चों, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, और इसका मेटाबोलाइट क्या होता है, कैनरिनोन होता है। हाइपरकैलेमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा रहा है, ध्यान रखना है। ओके,
विच कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज एल्काइलेटिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कैंसर्स। जब आप एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मीक्लोरिथामिन, मस्टिनसिस, साइक्लोफोस्फामाइड, आईफोस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिन, मेल्फ्लैन, है ना, ये ड्रग पढ़ते हो। एल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है। तो यहाँ पर देखो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, तो विन का एल्कलोइड्स हो गए, है ना। बाकी तुम्हारा डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन जो होती है बच्चों, ये हमारी क्या होती है, एंटी कैंसर जो है एंटीबायोटिक में हमारा डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन आता है। और जो है बाकी ब्लियोमाइसिन, मिटोजेंट्रोन, ये सब भी आती हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखो, मेल्फ्लैन जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि तुम्हारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आता है। मिथोट्रिक्सेट बच्चों आपका एंटी मेटाबोलाइट में आता है जब हम एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ए ड्रग क्लासिफाइड एज HMG कोएडाक्टेज इनहिबिटर प्राइमरली यूज फॉर विच थेरेपेटिक पर्पस। HMG कोएडाक्टेज इनहिबिटर बच्चों तुम्हारे स्टैटिन्स होते हैं। तो स्टैटिन्स कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, हमारे जो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कह दो या एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग कह दो, है ना, तो इसमें हमारे स्टैटिन्स आते हैं जो HMG कोएडाक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। डॉफेटिलाइड इज विच क्लास ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग, है ना। एंटी अरिथमिक ड्रग में तुमने क्लास 1, 2, 3, 4 पढ़ते हो, ठीक है। तो क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में बीटा के ब्लॉकर आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, और क्लास 4 जो होता है बच्चों उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, जिसमें कि आपका विरापेमिल, डिल्टेजम 2 ड्रग पढ़ते हो। क्लास 3 जब पढ़ते हो उसमें एम्योडार्न, ब्रिटाइलियम, डॉफेटिलाइड और आइब्यूटिलाइड, है ना। तो ये डॉफेटिलाइड, आइब्यूटिलाइड, एम्योडारोन, ब्रिटाइलियम, है ना, तो ये सब आपके क्लास 3 में आते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में, ओके। बाकी क्लास 1 में लिडोकेन याद रख, लिडोकेन क्लास 1B में आता है, क्लास 1B, है ना, लिडोकेन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है मेरे बच्चों, नहीं आता। टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आपने पढ़ा हुआ है रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड आता है, पायराजिनामाइड आता है बच्चों, इथेम्ब्यूटोल आता है, तुम्हारा स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है ना। तो यहाँ पर आइसोनियाजिड आता है, इथेम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, लेकिन इथियोनामाइड जो है फर्स्ट लाइन ड्रग में नहीं आती है बच्चों। एंटी टीबी ड्रग के फर्स्ट लाइन ड्रग में जो होती है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग इनकी जो होती है बच्चों हाई एंटी टीबी क्या होती है, एफिकेसी होती है, टॉक्सिटी कम होती है। और सेकंड लाइन ड्रग होती है ना, इनकी लो एफिकेसी होती है और टॉक्सिटी ज़्यादा होती है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में देखो आपके ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर क्लास 1A ऑफ एंटीअरिथमिक ड्रग। क्लास 1A में बच्चों हमने क्यूपीड से 3 ड्रग आते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। तो यहाँ पर तुम्हें बच्चों प्रोकेनामाइड दे रखा है। फेनिटॉइन जो है ये हमारी लिडोकेन, है ना, फेनिटॉइन वहाँ पर चली जाए, क्लास 1B में आ जाएगा। एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड ये वहाँ पर क्लास 1C में। तो क्लास 1A में ऑप्शन 2 हो गया, प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव, प्रोकेन अमाइड, ओके। ऑप्शन 2। माओ बी इनहिबिटर में बच्चों हमने क्या पढ़ा है, सिलिजुलिन पढ़ा है। जब आप पार्किंसंस वाले ड्रग पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर आपका माओ बी इनहिबिटर्स में सिलिजुलिन आता है ना। बाकी डोपामिन, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग आएगी, जैसे कि तुम्हें रोफिकोक्सिब दे रखा है। किटोरोलैक पैरेलल डेरिवेटिव में है, जो आप एंसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। इंडोल डेरिवेटिव में इंडोमिथासिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, कीटोप्रोफन, फ्लोरिप्रोफन और नैप्रोक्सन आता है, ओके। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फर्स्ट फाइंड द ओड पेयर। टोपोआइसोमेरेज 2 देखिए यहाँ पर ड्रग लिखी हुई है, कौन सा जो है ये टोपोआइसोमेरेज कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करा रही है। टोपोआइसोमेरेज 2 पे टोपोसाइड, टिनोपोसाइड एक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। टोपोआइसोमेरेज 1 पे टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन दोनों टोपोआइसोमेरेज 1 पे एक्ट करेंगी। तो कौन सा ओड है इनमें से, ऑप्शन डी वाला ओड है, ओके। टोपोआइसोमेरेज 3 पे एक्ट नहीं करेंगी। फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास 1C एंटीअरिथमिक ड्रग। क्लास 1C में नहीं आती, है ना। तो क्लास 1C में कौन कौन सी आती है, ये आती है एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन, है ना। तो एनकेनाइड, फ्लिकेनाइड, प्रोपाफिनोन, मोरिसिजिन आते हैं, मैक्सिलिटीन नहीं आता, ओके। तो मैक्सिलिटीन हमारी क्लास 1C में नहीं आएगी, ठीक है बच्चों, हाँ, ओके। नेक्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स एक्ट बाय, कैसे काम करते हैं भाई फ्लोरोक्विनोलोन्स, हमारे डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएंगे। जैसे कि इसमें ड्रग कौन सी आती है,
जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन उनके नाम के एंड में आता है फ्लोक्सासिन, लाइक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, है ना, लीवोफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटीफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन आता है इनके नाम के एंड में। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों क्या करते हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं या फिर टोपोइसोमेरेज 4 कह सकते हो, कोजिंग सुपर कोइलिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। तो हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर तुम्हारा डी करेक्ट हो चला गया। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट, पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा, पीपीएआर अल्फा पे एगोनिस्ट है। तो नायासिन है, एजिटिमाइब है, कोल्सवैलम जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट आता है, जेमफिब्रोजिल। तो आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट होते हैं। ये पीपीएआर की फुल फॉर्म याद कर लेना, यह है पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा के एगोनिस्ट आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट भी करा देते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और इनको अगर स्टैटिन्स के साथ में देते हैं तो चांस ऑफ रैप्डोमायोलिसिस ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, तो ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है हमारा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है बच्चों, उसमें एचएमजी कोलेडक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। तो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगे, क्योंकि ये एचएमजी कोलेडक्टेज को इनहिबिट करा रहे हैं बच्चों। ये जो एचएमजी कोलेडक्टेज है ना, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, है ना, तो इसी को इनहिबिट करा दे रही हैं हमारे स्टैटिन्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिन्स हैं, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन और पिटावास्टैटिन। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट में हमारे कोलेस्टेरामिन, कोलेस्टिपोल, कोल्सवैलम है, एक्टिवेट कराएंगे ड्रग लिपोप्रोटीन लाइपेज को, पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट होंगे ना, अल्फा है ये ना, गामा थोड़ी अल्फा होंगी ना। अल्फा एगोनिस्ट में फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल, बिजाफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, और आपका जो है लिपोलिसिस को इनहिबिट कराएंगी, ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को, निकोटिनिक एसिड, स्टिरोल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर को में जो आपका एजिटिमाइब जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करा देती है। अब देखो इस क्लासिफिकेशन से हमें कितना है, तो मतलब कि अब मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन के अंदर ही आ गए, है ना, ठीक है, कि भाई एजिटिमाइब कैसे काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कराने वाले ड्रग है ये। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए हमारे सल्फोनामाइड्स का, कैसे काम करती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, पहले तो ये देख लो तुम, है ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, किसको इनहिबिट करता है, डाइहाइड्रोटिरोइड रिडक्टेज नहीं बच्चों, सिंथेज को इनहिबिट कराएगी ये। ओके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है एंजाइम डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेटेज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। मीथोट्रिक्सेट बच्चों क्या करती है, ये डीएचएफआर को इनहिबिट कर, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। डीएचएफआर कहाँ पर है, डीएचएफआर ऑप्शन बी में दिख रहा है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कराती है। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारा मीथोट्रिक्सेट आता है बच्चों, एंटी मेटाबोलाइट होता है। जब तुम एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो उसमें एंटी मेटाबोलाइट पढ़ते हो ना, एंटी मेटाबोलाइट में तुम्हारा है ना जो फोलिक एसिड फोलेट एंटागनिस्ट में हमारा मीथोट्रिक्सेट आता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी बच्चों करेक्ट है। रिफाम्पिसिन बच्चों क्या करेगी, रिफाम्पिसिन जो होती है हमारी एंटी टीबी ड्रग में, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पढ़ी है हमने, है ना, और ये लेप्रोसिन में भी यूज़ करते हैं। ओके, बैक्टीरियासिडल होती है रिफाम्पिसिन, तो क्या करती है ये आरएनए, आर से रिफाम्पिसिन, आर से आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। और जब रिफाम्पिसिन लेते हैं तो क्या होता है, सिक्रेशंस जो होते हैं उनका कलर ऑरेंज रेड हो जाता है ना, यूरिन, स्वेट, इन सब का कलर जो है ऑरेंज रेड हो जाता है रिफाम्पिसिन जब देते हैं। तो ये यहाँ पर बताइए क्या करेगी, ऑप्शन जो है बच्चों बी इनहिबिट करा देगी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करा देती है बच्चों, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। मेटफॉर्मिन बिलोंग टू विच ऑफ द केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग, मैंने तुम्हें ओरल एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, तो उसमें हमारी मेटफॉर्मिन किस में आई थी, जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को रिवर्स करा रही थी ड्रग, उसमें एक तो तुम्हारे थे क्या
बाइगोनेट्स एक थायाजोलिन डायोन्स, बाइगोनेट्स में हमारे एएमपी के एक्टिवेटर में तुम्हारा मेटाफॉर्मिन आता है ना। तो बाइगोनेट्स सिंपली तुम्हें ऑप्शन ए में दिया है। थायाजोलिन डायोन में आपका रोसियन पायोग्लिटाजोन आता है, सल्फोनाइलूरिया अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है बच्चों। क्या करेगी ये? सेल वॉल पे एक्ट नहीं करती बच्चों, क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में हमारे मैक्रोलाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब ड्रग इसमें आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। फॉलोइंग एसएसआरआई यूज एज एंटी डिप्रेसेंट। एसएसआरआईज में बच्चों हमारा कौन कौन सी ड्रग मैंने तुमको बता रखी है? फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, स्टेलोप्राम, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन। तो देखो ये सारे ही एसएसआरआईज में आ रहे हैं, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। सिडोफोविर क्या है बच्चों? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है, एंटी हर्पीज वायरस है, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस है, हेपेटाइटिस सी के लिए यूज़ करोगे। सिडोफोविर बच्चों एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग में आती है। जब एंटी वायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन तुम पढ़ते हो तो एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग पढ़ते हो। डॉक्सीयूरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलसिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, वेलजेंसिक्लोविर, सिडोफोविर भी आता है बच्चों, फोस्कारनेट, सारे एंटी हर्पीज वायरस वाली ड्रग है। ओके, तो क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है ना, हम पढ़ भी चुके इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, तो एंटी इन्फ्लुएंजा में हमारा ओसेल्टामिविर, रिमेंटाडिन, एमेंटाडिन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखो सिडोफोविर तो आपने देख ली, एंटी जो है हर्पीज वायरस वाली में ये ऑप्शन जो है यहाँ पर ओसेल्टामिविर न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर होता है बच्चों। ओके, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग में आता है नेविरापिन, इफाविरेंज बच्चों नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। ओके, पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब्ड अ बीटा-2 एगोनिस्ट, दिया भाई अस्थमा के पेशेंट्स को फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। तो बीटा-2 एगोनिस्ट में हमारे जो होते हैं, जैसे इसमें ऑप्शंस में साल्ब्यूटामोल दिया हुआ है, बीटा-2 का एगोनिस्ट होता है। प्रोपेनोलोल तो बच्चों बीटा का ब्लोकर है, तो ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, अस्थमा में मत देना तुम्हारे प्रोपेनोलोल। तो क्या है भाई, बीटा को ब्लॉक करा देंगे तो अस्थमा में कैसे दोगे? ब्रोंकाई को डायलेट कराना है, ब्रोंको को डायलेशन कराना है, ना कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। बाकी बीटा ब्लॉकर्स जो है वो अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों तुम्हारा ऑप्शन डी साल्ब्यूटामोल करेक्ट है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज द मोस्ट कॉमनली यूज क्लास ऑफ ड्रग फॉर रिड्यूसिंग ब्लड का कोलेस्टेरोल लेवल कम कराना है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल कम कराना है तो कौन सा ड्रग यूज़ करोगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया है, बीटा ब्लॉकर दिया है, स्टैटिन्स दिया या फिर एस इनहिबिटर दिया है। तो बताइए कोलेस्ट्रॉल को कम कराने के लिए क्या करेंगे? एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर दे देंगे, जिसमें कि हमारी स्टैटिन्स आती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंटरफेरोन अल्फा प्रोड्यूस वाया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट। तो देखो आपने जब पढ़ा था एंटी हेपेटाइटिस वाले ड्रग में हेपेटाइटिस बी और सी वाली ड्रग पढ़ी, तो हेपेटाइटिस सी वाले ड्रग में हमारा इंटरफेरोन अल्फा रिबाविरिन हमने पढ़ा था, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राजोसिन वो जोसिन वाले वही सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। बीटा-2 के एगोनिस्ट में आपका साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ये सब ड्रग आती हैं। तो यहाँ पर 4 करेक्ट है ऑप्शन विच द फॉलोइंग इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, है ना। टिरोफिबैन, रिवारोक्साबैन, टिकाग्रिलोर, लोवास्टैटिन। स्टैटिन्स क्या होते हैं? हमारे एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर है बच्चों, जो कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग में तुम्हारे आते हैं। फॉलोइंग इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में हमने एसिटाजोलामाइड पढ़ा था, है ना। ये क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है। प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में ये एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, तो ये ड्रग कहाँ पर एक्ट करती है? प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स पे एक्ट करती है, क्योंकि इसको इनहिबिट कराएगी ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को। ओके, पिलोकार्पिन अ ड्रग दैट एक्ट ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉमनली यूज टू ट्रीट। तो पिलोकार्पिन को देखो हाइपरटेंशन के लिए तो यूज़ नहीं करोगे, ग्लूकोमा के लिए, अस्थमा के लिए, एंटी या अरिथमिया के लिए। तो ग्लूकोमा के लिए हमने एज अ मियोटिक इसको यूज़ करा है ना। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है एज अ मियोटिक, ग्लूकोमा के लिए पिलोकार्पिन को यूज़ करा जाता है। फॉलोइंग ड्रग इज एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागनिस्ट होता है, यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एल्जीमर डिजीज़ में। एल्जीमर डिजीज़ में यूज़ करें एनएमडीए रिसेप्टर एंटागनिस्ट। सारी ही ड्रग देखो जो एल्जीमर डिजीज़ में यूज़ होती है
डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, मेमेंटिन, गैलेंटामिन, है ना। तो देखो तुम्हारा जो डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, ये तो तुम्हारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज में तुमने पढ़े थे, है ना। जब एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े रिवर्सिबल वहाँ पर रिवर्सिबल में हमने पढ़े थे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, है ना। लेकिन यहाँ पर NMDA रिसेप्टर का एंटागनिस्ट हमारा मेमेंटिन होता है। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है ना। बाकी ये ड्रग जो है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स होती हैं, डोनिपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। बीटा ब्लॉकर्स आर कॉमनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो देखो बीटा ब्लॉकर्स को ना हार्ट की बहुत सारी जैसे कि एंजीना में, हाइपरटेंशन में, है ना, अरिथमिया में भी आपने पढ़े हैं, तो बीटा ब्लॉकर को देते हैं। देखो एक तो अस्थमा में तुम्हें बताया ही था, अस्थमा में जो है बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, भाई नहीं दोगे, इस कॉमन सी बात है ना, कि भाई ब्रोंकाई को भाई ये तो बीटा को ब्लॉक करा देंगे ना, तो हमें तो क्या कराना, अस्थमा में ब्रोंकोडायलेशन कराना है, तो अस्थमा में नहीं देते। ओके, हाइपरटेंशन में, अरिथमिया में देते हैं, अरिथमिया में तुमने पढ़े क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर आते हैं, है ना, हाइपरटेंशन में भी देते हैं। डायबिटीज़ में बच्चों इनको नहीं देना, ओके, बीटा ब्लॉकर को। ओके, हाइपरलिपिडीमिया में भी नहीं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर को कॉमनली यूज़ करेंगे हाइपरटेंशन के लिए और अरिथमिया के लिए यूज़ करेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिफाम्पिसिन अनदर इम्पॉर्टेंट एंटीबी ड्रग प्राइमरली एक्ट बाय, तो वही RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में हमने रिफाम्पिसिन को पढ़ा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिफिक्सिम इज डैश जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सिफिक्सिम कौन से जनरेशन में, फर्स्ट में सिफा पढ़े तुमने, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, है ना। सेकंड में एक तो सिफाक्लोर था, सिफ्रोक्सिम एक्जिटिल था, और आपका जो है ये सिफिक्सिम थर्ड जनरेशन में आता है। फोर्थ में सिफपिम, सिफपिरोम आपने पढ़ा था। सीटाग्लिप्टिन एक्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट, सीटाग्लिप्टिन वाले क्या थे बच्चों, DPP-4 इनहिबिटर में हमारे ग्लिप्टिन वाले ड्रग आती है, लाइक सीटाग्लिप्टिन हो जाएगा। लाइपोक्सिनेज इनहिबिटर यूज इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अस्थमा, लिपोलोक्स इनहिबिटर की बात हो रही है बच्चों, है ना, तो ये ज़ील्यूटन होता है, ज़ील्यूटन, ओके, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है। निफेडिपिन, DHP डाइहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है। ये एलिस्किरेन है, ये क्या होता है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में आता है, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है बच्चों। ऑप्शन बी, डेल्टाजैम भी आता है, ये बाईपैरिडिल भी आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा। एलिस्किरेन आपका डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में आता है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक दैट इज लिपिड सोल्यूबल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, है ना बच्चों, क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग है, कोलिनोमिमेटिक जो लिपिड सोल्यूबल है, और इसको ग्लूकोमा के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो बताओ नियोस्टिग्मिन, बिथेनिकोल, फाइसोस्टिग्मिन या पिलोकार्पिन, तो आपका पिलोकार्पिन जो होता है वो यूज़ करा जाता है ग्लूकोमा के लिए, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं विच द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन नहीं है, तो डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, लोराजिपाम। डायजेपाम शॉर्ट एक्टिंग में नहीं आता बच्चों, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपिन्स में एल्प्राजोलाम, टिमाजिपाम, ट्रायजोलाम, बाकी डायजेपाम तो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायजेपिन्स में आएगा। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स की बात हो रही है बच्चों, कौन सी ड्रग आएगी, डोपामिन, टायरामिन, फिनाइलफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, तो आपका टायरामिन जो होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक में हमारा टायरामिन आता है, एम्फिटामिन भी आता है। ये ड्रग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग एक्ट करती है और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स पे एक्ट करके नोर एड्रेनलिन को रिलीज कराती है, विच देन एक्ट ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। ओके, तो इसलिए क्या होगी, इनडायरेक्टली हो गई, इनडायरेक्ट एक्ट तरीके से एक्ट कर रही है। ओके, एम्फोटेरिसिन बी एक्ट ऑन, तो पोलीइन एंटीबायोटिक, जब आपने एंटीफंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो पोलीइंस जो होती है उसमें आपका जो है जो एंटीबायोटिक्स है उसमें हमारा एम्फोटेरिसिन बी आता है। तो ये एम्फोटेरिसिन बी कहाँ पर एक्ट करता है, तो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। मेम्ब्रेन में जो एर्गोस्टिरोल होता है बच्चों, ये उससे बाइंड करके क्या करता है, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है हमारी पोलिन एंटीबायोटिक। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एर्गोस्टिरोल पे एक्ट करता है, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, देखो सिफाजोलिन, सिफा वाले फर्स्ट में आ गए, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, है ना, बाकी सिफपिन, सिफपिरोम फोर्थ में आते हैं, बचा क्या, सिफिक्सिम जो कि तुम्हारी थर्ड जनरेशन में आएगी।
फॉलोइंग इज नॉन बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट। तो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक में हमारा ज़ोलपिडम, ज़ेलप्लोन, ज़ोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन भी होता है, ये ड्रग आती है। इज़ अ नॉन बेंजोडाइजेपिन, नॉन बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट है। तो ज़ेलप्लोन, जैलसिटाबिन, जिप्रासिडोन, जिमेलाइड। तो ये ज़ेलप्लोन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में देखो हमारे ज़ोपिक्लोन आता है, एसजोपिक्लोन आता है, एटीजोलाम आता है, जोलपिडम आता है, जेलप्लोन आता है। चूज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट। वही सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग आती है। तो इसमें देख लो तुम्हें डोक्साजोसिन दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इस पोटाशियम चैनल ओपनर में निकोरेंडिल को याद रखना। किसको याद रखोगे? निकोरेंडिल पोटाशियम चैनल ओपनर होता है हमारा। हाइड्रालाजीन हमारा आर्टीरियोलर डायलेटर, तुमने जब वैसे डायलेटर्स पढ़े थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पर जब पढ़ी थी तो वहाँ पर आर्टीरियोलर डायलेटर में तुमने एमडीएस से 3 ड्रग याद करी, मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड, हाइड्रालाजीन, है ना। ग्लिबन क्लेमाइड हमारा जो एंटी डायबिटिक ड्रग में सल्फोनाइलूरियाज में आता है। अमाइलोराइड पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। नहीं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर नहीं, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक कहिए बच्चों। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। पोटाशियम स्पैरिंग में अमाइलोराइड और ट्राइमट्रिन पढ़ते हो। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। मैच करना है ड्रग को मोड ऑफ एक्शन के साथ में, मैच करो अब तुम इनको, है ना। देखो कार्बिडिलोल कहाँ पढ़ी थी तुमने? कार्बिडिलोल और लैबिटलोल ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन? देखो बीटा 1 प्लस बीटा 2 अल्फा ब्लॉकर, ये वाला मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 से। तो 1 का एस अगर तुम देखोगे तुम्हें ऑप्शन बी में 1 का एस दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ। आंसर तो निकल के आ गया। एटिनोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर तुम्हारी होती है। एटिनोलोल क्या होती है? बीटा 1 ब्लॉकर में सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में एटिनोलोल आता है। ओके, बाकी नेबिवोलोल जो होता है बच्चों, नेबिवोलोल आपका बीटा 1 ब्लॉकर होता है और एनी मीडिएटेड वासोडाइलेशन करा देगा। पिंडोलोल जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, प्लस ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कराता है 5-HT1 अल्फा पे, ये एगोनिस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहे हैं ऑल आर शॉर्ट एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एक्सेप्ट। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं हमारे, उसमें लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलिसाइन आता है। ग्लार्गीन बच्चों आपके लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्गीन, डैटिमर, डिग्लूडैक ये सब आते हैं। तो एक्सेप्ट की बात हो रही है तो ऑप्शन सी तुम्हारा सही हो जाएगा। फॉलोइंग इज GLP-1 का एगोनिस्ट कौन सा है? तो देखो सीटाग्लिप्टिन तो DPP-4 में आते हैं, DPP-4 इनिबिटर होते हैं। ग्लूलिसाइन, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन वो ही आपके रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हो गई है। तो एक्जिनाटाइड आपका GLP-1 का एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।